हेलो एंड नमस्कार सभी का एक हार्दिक अभिनंदन। मैं सुजीत राजपूत सबको दिव्य संकल्प आईएएस के अपने चैनल पे सबका अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ वापस आए हैं। ऑलरेडी मैं कुछ अपने टॉपिक अपलोड कर रहा हूं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स लोग हैं, साइंस एंड टेक से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको साइंस एंड टेक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस या कुछ में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, तो ये उनके लिए चैनल हमने लॉन्च किया है। तो आप साइंस एंड टेक से जुड़े हुए कुछ अपडेटेड वीडियोस मेरे इसमें मिलते रहेंगे आपको। और जिसमें आपको ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक एंड शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको। और क्योंकि साइंस एंड टेक आप सब जानते हैं कि आपके लिए बहुत कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि मेंस के अंदर अधिकतर लोगों को साइंस एंड टेक क्लियर नहीं हो पाता कि इसके जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन किस किस प्रकार से दिए जा सकते हैं। और एग्जामिनर की आजकल जो किस प्रकार से सिनेरियो बदलता जा रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो नॉर्मली आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं 10 से 15 नंबर की वेटेज के अलग अलग टॉपिक से लिए जाते हैं। हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि आपके लिए अच्छे टॉपिक का जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करें, और जो कि एक आपके लिए इजी टेक्निक हो जाएगा। यू हैव टू सम आइडिया कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज जनरेटेड फ्रॉम सच एंड सच टॉपिक। और आई थिंक दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट और पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स लोग हैं। तो दैट इज माय एफर्ट्स फॉर यू, एंड you have to do a lots of work with me, or you have to see all the videos, or you have to see all the things or analytical skills which we are going to discuss in these videos. So let us start with the topic, and the topic is we can say that information and communication technology. And now we are going to start with the new topic, which is a very we can say important for the examination point of view. And this topic is related with the, that means information ICT, information and communication technology. ओके, सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी। So the friends, we already making uploaded some videos regarding that topic, and today is another important question which are going to discuss, and it is very important, and it is 2013-14 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। So let us do with some concept, इससे जुड़े हुए करेंगे। The question is, what is multiplexing? That's the concept, and you have to elaborate it. And what is the concept behind the GSM technology? What is the CDMA? So we are going to discuss this kind of technology, तो जिसको आपने थोड़ा सा चीजों को समझना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीपल एक्सेस भी हम पहले समझ सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस, नाउ व्हाट इज दिस? द मल्टीपल एक्सेस is a concept which is related. That means we have a lots of broadcasting range. Okay, we have a different spectrum which is distributed by the government. That's a communication ministry, and it is this technique includes different broadcaster. ठीक है, आपने यू हैव सम आइडिया अबाउट द 3G 4G सिस्टम, एंड यू हैव द आइडिया अबाउट द स्पेक्ट्रम रेंज, क्योंकि आपने सुना होगा 4G स्पेक्ट्रम। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द 5G स्पेक्ट्रम, बिकॉज आपने देखा होगा देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू हैंडसेट जो 5G बेसिस पर आ गए। नाउ व्हाट इज द 3G 4G 5G, व्हाट इज दिस? तो दीज आर द जनरेशन मोबाइल। तो दिस नाउ वी आर इन द 5G जनरेशन मोबाइल की कैटेगरीज में हम आ चुके हैं। लास्ट टाइम वी आर इन द 4G कंसेप्ट। तो आज के समय में जितने हम मोबाइल का जो सिस्टम रेंज हमारे पास 5G का आ चुका है। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पेक्ट्रम रेंज। तो स्पेक्ट्रम रेंज दिस प्रोवाइड अस अ स्पीड, हाउ मच डाटा, हाउ मच फ्रीक्वेंसी रेंज है वी आपको रिसीव होती है फ्रॉम द डिफरेंट ब्रॉडकास्टर से, एंड इट इज टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
उनकी तरफ से स्पेक्ट्रम रेंज प्रोवाइड किया जाता है। एंड द डिफरेंट स्पेक्ट्रम रेंज के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ओके, तो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनका रेंज का। तो दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ओके, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में सो ऑल द ऑपरेटर्स दैट इज वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट द स्पेक्ट्रम। तो एक ब्रॉडकास्टिंग स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर यूज अ डिफरेंट एक्सेस। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंसिंग के आधार पर उनको उसमें एक्सेस देता है, मल्टीपल एक्सेस। तो दैट मीन्स डिफरेंट मल्टीपल, मतलब एक स्पेक्ट्रम रेंज के अंदर अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग रेंज दिया था, सो दैट किसी ऑपरेटर के साथ दूसरे ऑपरेटर का जो है आपस में फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप ना करें। तो दिस इज अ पैटर्न बिहाइंड इट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेसिंग। तो मल्टीपल एक्सेसिंग इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ द प्रोवाइडिंग डिफरेंट एक्सेस or to the different operator so that there is a smooth running of the channels। तो जितने भी ऑपरेटर चैनल्स वगैरह होते हैं आपने देखा होगा सभी के लिए अलग रेंज दी जाती है। ऑल द फ्रीक्वेंसीज मूव्स इन द एटमॉस्फेयर, सब उसके अंदर है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जिसके अंदर रेडियो वेव्स वगैरह भी मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर करते हैं। तो दैट इज अ कंसेप्ट जिसमें चलेगा आपका। नाउ द थिंग इज दैट दिस इज अ कंसेप्ट जो कि इसमें मूव करने वाला है। तो अगर उस ब्रॉडकास्टिंग रेंज के अंदर हमने इनको प्रोवाइड किया है, ओके, तो दिस चैनल इनको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल एक्सेसिंग। तो मल्टीपल एक्सेसिंग इज अ कंसेप्ट विच इज प्रोवाइडेड टू द सच एंड सच ऑपरेटर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशन। नाउ द मल्टीपल एक्सेसिंग की बात करें तो देयर अ तो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स हो सकता है। तो द डिफरेंट टाइप्स लाइक द एफडीएम में, सीडीएम में, टीडीएम में। So they are the different kinds of the multiple accessing. Now the thing is that FDMA stands for frequency division multiple accessing, and CDMA stands for code division multiple access, and TDMA stands for time division multiple access. So these are the different kinds of multiple accessing system which is provided by the different broadcaster, उनको provide किया जाता है। Now we feel that in the case of frequency division multiple accessing, the broadcaster has to provide the different frequency range. So that means the spectrum is divisible into different frequencies. So different frequencies में उसको बांट करके then it has to be passed on to the next। यानी कि जैसे स्पेक्ट्रम है it has to broken into different frequencies। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर उसको बांटा जाता है और देन उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, क्योंकि द वेव्स व्हिच आर नॉन ओवरलैपिंग टू ईच अदर, तो उनको दैट इज फ्रीक्वेंसीज बांट करके देन हैज टू बी पास टू द दैट इज अ पर्टिकुलर आपके चैनल को पास ऑन किया जाता है। तो दैट इज अ पार्ट विच इज टोटली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिवीजन, यानी द स्पेक्ट्रम इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज एंड देन इट हैज टू पास टू द डिफरेंट मीडियम और डिफरेंट टॉवर्स। So this is a concept behind it। So whenever there is a question, you have to given the frequency concept। The frequency division is on the total basis on the division of the frequency range। This is a thing which you have to keep your mind, okay। Or then it is a next is a code division। Code division that is a part of the different basis of the different codes, okay। Now different codes के अंदर that means the code division in which the conversation is broken into different coding part, okay। So all the conversation which has to be used in the by the different phones, then all the conversation has to be divisible into different small codes, and these codes has to pass on to the specific phone, from different specific phone to the specific tower, and this is totally security based, okay, because it is stored in the coding form। So that's the concept। It is a highly secure in nature, so nobody can
hack this conversation. So this is a very important thing which has to kept in mind that this concept is used by the army persons. So they don't want to feel that no anybody can interrupt their conversation or they can hack that data. So that is a thing. It is a very highly secure in nature. एंड CDMA में जो सिस्टम है इट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक हैंडसेट. ओके, तो CDMA में जो हैंडसेट है वो भी स्पेसिफिक होता है. इनका एक हैंडसेट नहीं यूज किया जाता, इसका हैंडसेट स्पेसिफिक होता है फॉर विच कैन यूज ओनली CDMA टेक्निक. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू दिस पार्ट इज यूज ओनली बाय द, क्योंकि कन्वर्सेशन इज टोटली सिक्योर. And nobody can hack data. So used by army personnel. And this CDMA system first time used by the सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के द्वारा यूज किया गया था. तो दिस इज अ हाईली सिक्योर इन नेचर. यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीडीएमए. ओके, तो अब हमने यहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस में समझा. और दूसरा लास्ट है वो टीडीएम में जैसे कोई टाइम डिवीजन, यानी कि एवरी कन्वर्सेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द टाइम स्लॉट. द स्लॉट इज गिवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ये जो हमारा जो डाटा है वो आगे नेक्स्ट आवर में मूव करता है. तो दिस इज अ कंसेप्ट जो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है. लेकिन इसमें हम एक चीज को और भी समझ पाएंगे, एंड दिस इज अनदर थिंग एंड विच इज कॉल्ड जीएसएम से जुड़ा हुआ भी कंसेप्ट रह सकता है. एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन. ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जो सिस्टम है जीएसएम, आपने सुना होगा आजकल, क्योंकि जीएसएम इज अ वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ. क्योंकि हम सब लोग जो अपना हैंडसेट यूज करते हैं इट इज टोटली बेस्ड ऑन जीएसएम टेक्नोलॉजी. ओके, क्योंकि जीएसएम और सीडीएमए की अगर हम बात करें तो जीएसएम जो है ये ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम चलाते हैं एक्सेप्ट द यूएसए. जबकि यूएसए में सीडीएमए सिस्टम जो है ये ज्यादा कॉमन रखा जाता है. सीडीएम में जो अगर हम देखें कॉमन डिवीजन, जैसे हमने डिस्कस किया कॉमन डिवीजन, कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस. तो कई बार इनका डिफरेंस के ऊपर रहता है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द जीएसएम एंड सीडीएमए. तो जीएसएम और सीडीएम के अगर कंपैरिजन करें तो सीडीएमए जो है इट इज ओनली सिक्योर नेचर है. सिर्फ इसका ये ड्रॉबैक है, यानी इसके आपके डाटा को कहीं से मतलब आपको इसको हैकिंग या नहीं किया जा सकता. ये इसका पर्सनल इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन इसके इट हैज सम लिमिटेशंस इसकी रहती हैं. और इसके अंदर आप इसका एक आपको पर्टिकुलर हैंडसेट यूज करना पड़ेगा. यू हैव नो अदर चॉइस कि आप दूसरा हैंडसेट यूज कर पाए. तो आपको जो हैंडसेट यूज करना वो वही करना है जो कि सीडीएमए टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिलेगा. लेकिन जीएसएम जो सिस्टम होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल जो है हमारे पास सिस्टम है वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, उसके अंदर यू कैन यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडसेट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आप उनको यूज कर सकते हैं. ओके, और इसके अगर हम बात करें जीएसएम के अंदर, इसके अंदर वी हैव अ ब्रॉड बैंडविड्थ होती है, ब्रॉड फ्रीक्वेंसी बैंड्स हम यूज कर सकते हैं. ओके, यानी अगर हम देखें 950 हर्ट्ज के ऊपर भी है या 1800 के ऊपर भी है, सो वी कैन यूज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट्ज के ऊपर हम इसका फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज कर सकते हैं. लेकिन जो सीडीएमए की अगर हम बात करें तो सीडीएमए में 850 हर्ट्ज तक का जो हम सिस्टम है नॉर्मली हम इसमें यूज करते हैं. इसका नैरो रेंज. ओके, तो ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है. दूसरा, एज आई टोल्ड यू, इट हैज अ हैंडसेट जो होता है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क.
तो जैसा नेटवर्क होगा उसके मुताबिक हम इसमें हैंडसेट यूज कर सकते हैं, बल्कि जबकि जीएसएम में जो हैंडसेट है अकॉर्डिंग टू चॉइस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस के मुताबिक मिल जाता है। तो यहाँ इस टाइप से आपके पास पैटर्न बनता है अलग अलग कंसेप्ट से। तो जीएसएम, और जैसे हमने बोला कि ये पूरा यूएसए को छोड़ करके बाकी जितने भी अधिकतर देश हैं सब में जीएसएम टेक्निक का ही यूज है, और इट इज टोटली पोर्टेबल। आप जब चाहें जैसी मर्जी सिम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डाटा नेटवर्क जो है उसके मुताबिक ही मूव करता है, यानी जिस मर्जी आप डाटा, यानी आप इतनी मोबिलिटी है आपके पास है, आप कहीं अपने सिम किसी के साथ पोर्ट करवा लें, किसी भी अगर ऑपरेटर आपको प्रॉपर नहीं दे रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी प्रॉपर नहीं आ रही है, यू हैव अ डिफिकल्टीज या कॉल ड्रॉप डिफिकल्टीज आपको आ चुकी है, तो यू कैन मूव टू द डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो जीएसएम टेक्निक के अंदर ये आपको बेनिफिट मिलता है, जबकि सीडीएम में यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास वही ऑपरेटर व्यू रहेगा और आपने वही हैंडसेट भी यूज करना है, आप उनको यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, इसका जो हैंडसेट है वो भी छोटा होता है, दूसरे आप फोन दूसरे अपने फॉर्म यूज के ले सकते हैं। तो दीज आर द सर्टन लिमिटेशंस जो कि इसके अंदर मिलती हैं आपको। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू हैव टू गिवन सच एंड सच ब्रीफ आइडियाज, इनको देना पड़ेगा। टाइम ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग किसको रखा होता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, इसके विषय में समझना पड़ेगा। और डिफरेंट पैटर्न जो है और इसका रेंज जो है उसके आपको आइडिया होना चाहिए। विच वन इज द बेस्ट वन, विच वन इज लिमिटेशंस है किसी की, उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसमें आइडिया दिया आपको। तो दिस इज अ कंसेप्ट जो कि इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।